नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमने कल हमारी पिछली वाली क्लास में बात की थी किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात की थी? किसान आंदोलन के बारे में हमने पिछली वाली क्लास में बात की थी। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सारी वीडियो सीक्वेंस से डाल रखी है, तो आप उन वीडियो का जो है लाभ उठा सकते हो। ठीक है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। क्या दोस्तों? राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। यदि हम देखें दोस्तों, राजस्थान में जनजाति, तो राजस्थान में जो जनजाति है दोस्तों, वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो वो करती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, तो हम जो जनजातियों में यदि आंदोलन देखेंगे दोस्तों, इसमें तीन जो विद्रोह होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेर विद्रोह के अलावा हम देखेंगे भील विद्रोह, और भील विद्रोह के अलावा हम देखने वाले हैं मीणा विद्रोह। ठीक है, तो ये तीन विद्रोह हम देखने वाले हैं हमारी क्लास में, तो आप बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों, हम बात करेंगे मेर विद्रोह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो मेर विद्रोह के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेर विद्रोह कब हुआ? तो मेर विद्रोह हुआ दोस्तों 1818 से 1824 के मध्य होता है। कब होता है? 1818 से 1824 के मध्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेर क्षेत्र जो मेर क्षेत्र कहलाता था। कौन सा क्षेत्र? मेर क्षेत्र, जो अरावली के आसपास का क्षेत्र था। अरावली जो पर्वतमाला है उसके आसपास का क्षेत्र मेर क्षेत्र कहलाता था। मेर क्षेत्र में यदि हम देखें तो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर का सीमावर्ती भूभाग कहलाता था। कौन सा? मेर क्षेत्र। ठीक है, इसमें दोस्तों जो मेर जनजाति है दोस्तों, वो निवास करती थी मेर क्षेत्र में। ठीक है, 1818 ईस्वी में अजमेर का अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ बिल्डर मेरवाड़ा क्षेत्र का केंद्र बिंदु था। ठीक है, क्या दोस्तों? 1818 में अजमेर का जो है अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ बिल्डर मेरवाड़ा क्षेत्र का केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एफ बिल्डर ने मार्च 1819 में मेरों के समझौते को तोड़ा व मेरवाड़ा पर क्या कर दिया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। मेरों में दोस्तों समझौता हो गया था। मेरों में समझौते को क्या किया? इसने तोड़ा। किसने तोड़ा? एफ बिल्डर ने तोड़ा, और मेरवाड़ा पर क्या कर देते हैं? ये आक्रमण कर देते हैं। कौन? एफ बिल्डर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एफ बिल्डर कौन था? तो एफ बिल्डर था दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मेरों के समझौते को तोड़ता है और मेरवाड़ा पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। 1820 ईस्वी में जगह जगह पर विद्रोह किया। जो एफ बिल्डर वो मेयर थे दोस्तों, मेरों ने क्या किया दोस्तों? 1820 में जगह जगह क्या करते हैं? ये विद्रोह करते हैं। और दोस्तों नवंबर 1820 में किसमें दोस्तों? नवंबर 1820 में झांक नामक स्थान पर, किस पर दोस्तों? झांक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस ने जो है अंग्रेज़ों तथा मेवाड़ व मारवाड़ राज्य को भयभीत कर दिया। जो ब्रिटिश पुलिस है दोस्तों, उसने क्या की? गोलीबारी की और मेवाड़ व मारवाड़ राज्य को क्या कर दिया दोस्तों? भयभीत कर दिया। ठीक है, और मेरों ने सब कुछ जला दिया। मेरों ने भी क्या कर दिया दोस्तों? सब कुछ जला दिया। वहाँ पर क्या कर दिया? सब कुछ जला दिया। ठीक है, जनवरी 1821 में सेनाएं मेर विद्रोह का दमन करने में क्या रही दोस्तों? सफल रही। यानी कि जो सेना थी, अंग्रेजी जो सेना थी, उसने मेर विद्रोह को क्या कर दिया दोस्तों? दबा दिया। यानी कि मेर विद्रोह का दमन कर दिया और करने में क्या रही? सफल रही। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1822 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन दोस्तों, मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन, जिसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? तो इसका मुख्यालय बना दिया गया दोस्तों कहाँ? अजमेर, ब्यावर में बना दिया गया। कहाँ बना दिया गया? ब्यावर, अजमेर में बना दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है। जो मेरवाड़ा बटालियन कब गठित की गई? तो 1822 में गठित की गई। कब गठित की गई? 1822 में गठित की गई। इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? तो ब्यावर, अजमेर में इसका मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मेरवाड़ा बटालियन कब स्थापना हुई इसकी? तो 1822 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्यावर, अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? ब्यावर, अजमेर में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों भील विद्रोह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भील विद्रोह के बारे में। ठीक है, भील विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें, भील विद्रोह होता है दोस्तों 1818 से 1860 के मध्य। कब होता है? 1818 से 1860 के मध्य क्या होता है? भील विद्रोह होता है।
ठीक है दोस्तों। भील विद्रोह सुरक्षा कर के रूप में बोलाई कर व चौकीदारी के बदले रखवाली कर लेते थे। ठीक है, जो अंग्रेज थे दोस्तों वो क्या करते थे, सुरक्षा के रूप में बोलाई कर लेते थे भीलों से, और चौकीदारी के बदले क्या लेते थे, रखवाली कर लिया करते थे। जो ये कर थे दोस्तों, ये कर दोस्तों भीलों के द्वारा जो है वो चुकाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, भीलों ने विद्रोह कर दिया। और लिम्बारा बारू विद्रोह 1825 में कहाँ होता है, डूंगरपुर में होता है। और भीलों के प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, तो दौलत सिंह व गोविंद सिंह ने किया। किसने किया, दौलत सिंह व गोविंद सिंह ने किया। लिम्बारा विद्रोह कब होता है, तो 1825 में होता है। कहाँ होता है, डूंगरपुर में होता है। और भीलों के प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो दौलत सिंह ने किया और गोविंद सिंह ने किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिम्बारा जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया, तो उसका नेतृत्व किया दौलत सिंह और गोविंद सिंह ने। किसने किया, दौलत सिंह और गोविंद सिंह ने किया। दोस्तों जोधपुर लीजियंस का गठन किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, तो अजमेर में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। बाद में इसका मुख्यालय जो है बड़गांव यानी कि सिरोही स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में 1842 में जो जोधपुर लीजियंस है इसका मुख्यालय एरनपुरा यानी कि पाली में कर दिया जाता है। तो जोधपुर लीजियंस जो 3 जगह मुख्यालय होते हैं दोस्तों इसके, पहले सबसे पहले अजमेर में, अजमेर के बाद सिरोही में, और सिरोही के बाद में एरनपुरा में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जोधपुर लीजियंस के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एरनपुरा जो है, एरनपुरा में जो है इसका मुख्यालय था किसका, जोधपुर लीजियंस का। वह कब स्थापना हुई थी एरनपुरा में, तो वह हुई थी दोस्तों 1842 में। कब हुई थी, 1842 में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा यदि हम देखें तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी दोस्तों 1841 में। कब हुई थी, 1841 में हुई थी। इसमें ब्रिटिश सैनिक आउटरम की सलाह पर महाराणा सरदार सिंह ने गठन किया। मेवाड़ भील कोर का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्रिटिश सैनिक था दोस्तों जिसका नाम था आउटरम की सलाह पर जो मेवाड़ का महाराणा था सरदार सिंह, उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसका, मेवाड़ भील कोर का गठन किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, तो इसका मुख्यालय मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय बनाया जाता है खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो खेरवाड़ा पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पड़ता है, उदयपुर में क्या पड़ता है, खेरवाड़ा पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में होती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, तो ब्रिटिश सैनिक आउटरम की सलाह पर महाराणा सरदार सिंह के द्वारा इसका गठन किया जाता है और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा बनाया जाता है। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो वह पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देवली रेजिडेंट, क्या दोस्तों, देवली रेजिडेंट दोस्तों 1855 में जो है देवली रेजिडेंट का क्या किया जाता है, स्थापना की जाती है। इसे 42वीं देवली रेजिडेंट या मीणा रेजिडेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, देवली रेजिडेंट को 42वीं देवली रेजिडेंट या फिर मीणा रेजिडेंट भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। देवली रेजिडेंट की स्थापना कब होती है, तो 1855 में होती है। कब होती है, 1855 में होती है। इसके अलावा बारापाल भील विद्रोह, क्या दोस्तों, बारापाल भील विद्रोह यह होता है दोस्तों 1881 से 82 के मध्य। भीलों के मावड़ी शराब, ठीक है दोस्तों, भीलों द्वारा मावड़ी शराब बनाई जाती थी। वह ऋषभदेव मंदिर पर सरकार के नियंत्रण के कारण ये क्या होता है दोस्तों, आंदोलन, ये विद्रोह होता है। कौन सा, बारापाल भील विद्रोह। कब होता है, 81-82 में होता है। 1881-82 में यह विद्रोह होता है। क्यों होता है, तो भीलों के जो मावड़ी शराब उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और ऋषभदेव मंदिर पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। इसके कारण भील क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बारापाल विद्रोह 1881-82 में, देवली रेजिडेंट 1855 में, मेवाड़ भील कोर 1841 में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों। नेक्स्ट भील आंदोलन में बात करें दोस्तों गोविंदगिरी के बारे में। किसके बारे में, गोविंदगिरी के बारे में। और एक चर्चा करेंगे हम मोतीलाल तेजावत के बारे में। ठीक है, ये दोनों जो है दोस्तों भील आंदोलन के क्या है, नेतृत्व करता है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोविंदगिरी दोस्तों जिनका जन्म हुआ था, गोविंदगिरी का जन्म 1858 में। कब हुआ था, 1858 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बासिया गांव डूंगरपुर में। कहाँ हुआ था, बासिया गांव डूंगरपुर में। यदि हम इनकी जाति के बारे में देखें तो इनकी जाति थी दोस्तों बंजारा थे ये। इनके गुरु की यदि हम बात करें तो राजगिरी। उपनाम इनका दोस्तों आदिवासियों का दयानंद सरस्वती।
इनको आदिवासियों का दयानंद सरस्वती इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। ठीक है, उनकी प्रेरणाओं से क्या थे दोस्तों, प्रेरित थे। इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है 1883 में। कहाँ की जाती है, तो सिरोही में की जाती है। ठीक है, संप सभा का 1903 में प्रथम अधिवेशन जो है होता है, वह कब होता है, तो माघ पूर्णिमा को होता है, मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। तो मानगढ़ जो पहाड़ी है वह कहाँ पड़ती है, तो वह पड़ती है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। तो आपको ध्यान रखिएगा, इनका जन्म, इनका जो है गांव कौन सा है, जाति कौन सी है, इनके गुरु, इनका उपनाम। ठीक है, और संप सभा की स्थापना कब इनके द्वारा की जाती है, और संप सभा का जो है प्रथम अधिवेशन कब जो है होता है, तो 1903 में होता है। और गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में क्या लगाई दोस्तों, धूनी लगाई। फिर ईडर यानी कि दोस्तों ईडर पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात में एक स्थान है दोस्तों सूंथ, ये भी गुजरात में ही है। गुजरात को क्या बनाई इन्होंने, कर्मस्थली बनाई। तो आपसे पूछा जाए कि गोविंद गिरी थे उनकी कर्मस्थली मानी जाती है, तो वह मानी जाती है सूंथ, गुजरात। ठीक है, यदि ईडर आ जाए तो दोस्तों ईडर भी सही होगा। उकरेली गांव में खेती की, और इनके द्वारा उकरेली गांव में क्या की जाती है, खेती की जाती है। और क्या चलाया जाता है, भगत पंथ इनके द्वारा चलाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भगत पंथ किसके द्वारा चलाया गया है, तो भगत पंथ चलाया गया दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलिए हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मानगढ़ हत्याकांड। कौन सा दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड। 17 नवंबर 1913 को क्या होता है दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड होता है। MBC यानी कि मेवाड़ भील कोर के 104वीं राइफल 7वीं रेजिडेंट राजपूत मेजर हैमिल्टन ने मानगढ़ को घेर लिया। ठीक है दोस्तों, और कर्नल सर्टन ने गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील क्या हुए दोस्तों, मारे गए। पूंजा भील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस हत्याकांड को भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में इसे क्या कहा गया, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों अमृतसर में, उसी के संदर्भ में इसे क्या कहा गया, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। गोविंद गिरी को, किसको दोस्तों, गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में रखा जाता है। इसके बाद गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में रख दिया जाता है। और गोविंद गिरी ने अपना अंतिम जो समय बिताया दोस्तों, वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया। कहाँ बिताया, गोविंद गिरी ने अपना अंतिम जो है समय, तो वह बिताया दोस्तों गुजरात के कंबोई गांव में बिताया। और स्वामी दयानंद सरस्वती से ये क्या थे दोस्तों, प्रेरित थे। क्या थे, स्वामी दयानंद सरस्वती से ये प्रेरित थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से कौन प्रेरित थे, तो वो थे गोविंद गिरी। कौन थे, गोविंद गिरी थे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों मोतीलाल तेजावत के बारे में। किसके बारे में, मोतीलाल तेजावत के बारे में। मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है दोस्तों 1887 में। कब होता है, 1887 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो कोल्यारी गांव, झाड़ोल तहसील और उदयपुर में। कहाँ होता है, तो उदयपुर में इनका जन्म होता है। इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति होती है दोस्तों ओसवाल। और यदि हम इनको उपनाम के बारे में बात करें तो आदिवासियों का मसीहा, बाबजी, और आदिवासियों के लिए गांधी जी का दूत। तो ये आपको उपनाम ध्यान रखने हैं कि आदिवासियों का मसीहा, बाबजी और आदिवासियों के लिए गांधी जी का दूत किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इनके द्वारा दोस्तों एक ही आंदोलन, और जिसे ही कहते हैं मातृकुंडिया आंदोलन, ये चलाया जाता है। तो कब चलाया जाता है, तो 1921 में चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया जाता है। यह आंदोलन वैशाख पूर्णिमा मातृकुंडिया से प्रारंभ अपने हकों के लिए, आदिवासियों के लिए प्रथम राजनीतिक संघर्ष था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आदिवासियों का प्रथम राजनीतिक संघर्ष था वह कौन सा आंदोलन था, तो वह था एक ही आंदोलन। कौन सा, एक ही आंदोलन। ठीक है, तेजावत ने जो एक ही आंदोलन है इसमें 21 सूत्री मांगे रखी, और जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। जिसे क्या कहा गया, मेवाड़ की पुकार कहा गया। क्या कहा गया, मेवाड़ की पुकार कहा गया। दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1921 को क्या होता है, नीमड़ा हत्याकांड होता है, जिसमें 200 भील क्या है, मारे जाते हैं। और इसे कहा जाता है दोस्तों सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसे क्या कहा गया, सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1921 को, इसमें 200 भील शहीद होते हैं, और इसे क्या कहा गया दोस्तों, सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कुलियारी गांव झाड़ोल तहसील उदयपुर में, जाति ओसवाल, उपनाम, ठीक है,
इसके अलावा 21 आंदोलन 1921 और इसके अलावा 21 सूत्री मांगे रखी जाती है इसमें, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और इसके अलावा नेमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1921 को, इसमें 200 भील मारे जाते हैं और इसे ही जो है सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट यदि हम बात करें मोतीलाल तेजावत के बारे में। 1929 में गांधी जी के दूत मणिभाई कोठारी की सलाह पर तेजावत ने खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये भागकर चले जाते हैं और 1929 में गांधी जी के जो एक दूत के रूप में आते हैं कौन, मणिभाई कोठारी, इसकी सलाह पर तेजावत क्या करते हैं, खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर देते हैं। और तेजावत ने जो है दोस्तों ना हुक्म ना हाकम का नारा दिया। किसका नारा दिया, ना हुक्म ना हाकम का नारा इनके द्वारा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना हुक्म ना हाकम का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मीणा विद्रोह के बारे में। किसके बारे में, मीणा विद्रोह के बारे में। दोस्तों मीणा विद्रोह होता है 1851 से 60 के मध्य। कब होता है, 1851 से 1860 के मध्य होता है। मीणा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मीणा राजस्थान की क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन जनजाति है। मीणा जो है दोस्तों 2 प्रकार के हुआ करते थे उस समय। एक तो हुआ करते थे जमींदार मीणा और एक हुआ करते थे चौकीदार मीणा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ, तो 1924 में भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया जाता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और एक कानून आता है दोस्तों जरायम पेशा कानून, ये कब, तो 1930 में लागू होता है। मीणाओं पर लगाया, इसमें प्रत्येक मीणा स्त्री पुरुष को थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, जो दोस्तों जरायम पेशा कानून है, यह कानून मीणाओं पर लगाया जाता है और इसमें जो है प्रत्येक स्त्री पुरुष को थाने में क्या देनी पड़ती थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, यानी कि डेली जाना पड़ता था और थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, और जो इस कानून का जो विरोध किया जाता है वह किन किन के द्वारा किया जाता है, तो महादेव राम के द्वारा, छोटू राम के द्वारा और जवाहर राम ने इनका क्या किया, विरोध किया। तो आपको ये तीनों नाम है वो भी ध्यान रखना है कि जरायम पेशा जो कानून है उनका विरोध किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक आती है दोस्तों क्षेत्रीय मीणा महासभा। क्षेत्रीय मीणा महासभा की स्थापना कब होती है, तो 1933 में होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय मीणा महासभा की स्थापना कब होती है, 1933 में होती है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन अभी वनरक्षक में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय मीणा महासभा की स्थापना कब होती है, 1933 में होती है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कब होता है, अप्रैल 1944 में होता है। कब होता है, अप्रैल 1944 में होता है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब होता है, तो अप्रैल 1934 में होता है। इसका गठन जो है जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना यानी कि सीकर में हुआ। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना सीकर में होता है। कहाँ होता है, नीम का थाना सीकर में होता है। और इसके अध्यक्ष जो है किसको बनाया जाता है, तो बंशीधर शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के बारे में। इसके बारे में यदि हम बात करें और यदि इसका सम्मेलन की बात करें, तो इसका सम्मेलन होता है दोस्तों 1945 में। कब होता है, 1945 में होता है। कब होता है दोस्तों इसका सम्मेलन, 1945 में इसका सम्मेलन होता है। किसका, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कब होता है, 1945 में होता है। श्री माधोपुर में सम्मेलन जिसका संयोजक लक्ष्मी नारायण झारवाल को बनाया जाता है, इसका सम्मेलन 1945 में होता है। श्री माधोपुर यानी कि सीकर में होता है। ठीक है, सवाई माधोपुर मत करना दोस्तों, क्या है ये, श्री माधोपुर है। कहाँ है, सीकर में। तो इसका सम्मेलन श्री माधोपुर सीकर में होता है, जिसका संयोजक किसको बनाया जाता है, तो लक्ष्मी नारायण झारवाल को बनाया जाता है। एक आता है दोस्तों 1946 में बागावास। 1946 बागावास में सम्मेलन होता है, जिसमें प्रजामंडल नेता, जिसमें क्या दोस्तों, प्रजामंडल नेता हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल भी आते हैं। 1946 में बागावास सम्मेलन होता है, जिसमें प्रजामंडल के जो नेता है हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल भी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो जरायम पेशा कानून है दोस्तों, जिसको 1930 में लागू किया जाता है, उसको 1952 में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों।